माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास साइंस में चैप्टर 1 में यानी क्लास जो होगा वो आपका 9 क्लास होगा, 9वां क्लास पढ़ाएंगे। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग टॉपिक में चलते हैं। तो आज का क्लास होगा क्या? आवर्धन के बारे में। किसके बारे में होगा? आवर्धन संबंधित परिभाषा देंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग का जो क्वेश्चन होगा आज का क्लास में वो क्या होगा? आवर्धन। आवर्धन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन किसे कहते हैं या फिर मैग्निफिकेशन क्या है, किसे कहते हैं? तो आवर्धन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, समझेंगे इसके बारे में। क्या समझेंगे कि आवर्धन या मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा सिंपल सा देंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। या इसका दूसरा परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ना रहे तब हम दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे, दूसरा परिभाषा देंगे। क्या देंगे? कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो दो तरीका से हम लोग इसका परिभाषा दे सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर पहले एक परिभाषा लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे आवर्धन के बारे में? यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? आवर्धन किसे कहेंगे? देखिए बिल्कुल आसान भाषा में, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। देखिएगा, आवर्धन को सूचित करते हैं हम लोग m से। आवर्धन को सूचित करते हैं m से। किससे? m से सूचित करते हैं आवर्धन। यानी यहाँ पर m का मतलब आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई को सूचित करेंगे h2 से, वस्तु की ऊंचाई को सूचित करेंगे h1 से। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा एक फॉर्मूला बना। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बना? यहाँ पर फॉर्मूला बना m का मतलब हो जाएगा आवर्धन, h2 का मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और h1 का मतलब हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। तो जहाँ पर h2 रहेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई समझेंगे और h1 रहेगा वस्तु की ऊंचाई और m रहेगा आवर्धन। इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन को सूचित करते हैं m से, h2 को सूचित करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को सूचित करते हैं h2 से,
और आवर्धन को सूचित करते हैं m से, और वस्तु की ऊंचाई को सूचित करते हैं हम लोग h1 से। ये क्लियर हुआ? एक यानी कि ऊंचाई के संबंध में ये परिभाषा फिट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पर न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ये दे दे, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखे और वस्तु की ऊंचाई भी दे रखे, तो आवर्धन आसानी के साथ हम लोग निकाल लेंगे। अगर बोलेगा, क्या कहेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन कितना होगा? तो हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला बैठा के, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है 10, वस्तु की ऊंचाई 5, 10/5, तो आवर्धन कितना हो जाएगा? यानी इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। और जब मेरा ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहे, जब ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहे, तब हम क्या करेंगे? जब ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहे, जब क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहे, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ रहे और वस्तु की दूरी दिया हुआ रहे, उस कंडीशन में हम दूसरा वाला परिभाषा भी लिखते हैं। दोनों को देख लीजिएगा। एक काम कीजिए, ऐसा भी होता है, यानी कि ये तो होता ही है, या फिर इसी को m बराबर हो जाता है क्या? -v/u, -v/u, -v/u। कहने का मतलब आवर्धन बराबर, ये फॉर्मूला ऊंचाई के संबंध में सही है। ठीक है, और ये दूसरा फॉर्मूला m बराबर -v/u, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि ध्यान से देखिएगा, ये v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा u का मतलब वस्तु की दूरी। v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी। तो हम ऐसा भी इसका परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। जहाँ पर हम लोग लिखे हैं ना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ऊंचाई के जगह पर प्रतिबिंब की दूरी, ऊंचाई को हटा करके प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की ऊंचाई, वो ऊंचाई को हटा के दूरी कर देंगे, केवल ऊंचाई को चेंज करके दूरी लिख देंगे और बाकी सेम लिख देंगे कि अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी आप दोनों तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। चलिए, इसका दोनों सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, अगर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दिया हुआ रहेगा तो हम आसानी के साथ आवर्धन निकाल लेंगे। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, आवर्धन अभी अभी हम लोग देखिए, क्या देखें? आवर्धन की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन को सूचित करते हैं m से, और m बराबर होता है h2/h1। h2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h1 क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो ये हम लोग क्लियर समझ गए। या फिर उसी को हम लोग अगर ऊंचाई से नहीं परिभाषित करेंगे तो दूरी से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? यानी कि आवर्धन किसे कहते हैं? तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इक्वल -v/u हो जाएगा। ये अभी हम लोग देखें। अब यहाँ पर आवर्धन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सबका हम यहाँ पर की पॉइंट को लिखाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला पॉइंट आवर्धन के बारे में क्या देखिएगा? आवर्धन के बारे में पहला पॉइंट को देखिएगा कि आवर्धन धनात्मक हो, यदि आवर्धन क्या हो? धनात्मक हो। यदि आवर्धन का मान धनात्मक होगा तब प्रतिबिंब कैसा होगा? जब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो फिर प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट देखेंगे, क्या हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, यदि आवर्धन धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, यदि आवर्धन धनात्मक होती है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, आभासी तथा सीधा
आभासी तथा सीधा बनते हैं, आभासी तथा सीधा बनता है। और मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पढ़ा चुके हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में मुख्य अक्ष, चीनी परिपाटी सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और मुख्य अक्ष के ऊपर ऊपर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसको समझिएगा। क्या समझिएगा कि आवर्धन का मान यदि पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब आवर्धन का मान धनात्मक हो जाए या धनात्मक हो जाती है, तब प्रतिबिंब जो होगा तो वो प्रतिबिंब होगा आपका कैसा, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा तो दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी सीधा हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। धनात्मक होने पर आवर्धन का मान धनात्मक होने पर आभासी सीधा बनेगा और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष जो पढ़ाए थे, मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा। अगर ऋणात्मक हो जाए, दूसरा पॉइंट, यदि यदि आवर्धन यदि आवर्धन यदि आवर्धन ऋणात्मक होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब किधर होगा, मुख्य अक्ष से ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे होगा। क्या होगा, नीचे होता है। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे या ऊपर, जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नीचे बनेगा, प्रतिबिंब नीचे बनेगा। किसके नीचे, दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो क्या होगा, यानी कि आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगा। जब आवर्धन का मान नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। किधर बनेगा, नीचे बनेगा। और प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन धनात्मक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में। लेकिन वहीं पर अवतल दर्पण की बात करें तो वहां पर अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग क्या देखें कि आवर्धन यानी उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का होगा। उस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए तेजी पर। यहाँ पर अगला जो पॉइंट होगा, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक तथा ऋणात्मक
ऋणात्मक यानी नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। क्या समझे? अवतल दर्पण में आवर्धन जो होगा, अवतल दर्पण में आवर्धन जो होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उत्तल में हमेशा आवर्धन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो दोनों प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट याद रखना है, यदि यम, अच्छा, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? यम से। यदि आवर्धन मतलब यम, जहाँ पर यम लिखेंगे तो समझ जाइएगा आवर्धन, ठीक है। जहाँ पर भी यम लिखेंगे तो समझ जाइएगा आवर्धन। यदि आवर्धन बड़ा हो, किससे? 1 से। यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तब प्रतिबिंब कैसा होता है? यदि आवर्धन, देखिए 1 से इधर बड़ा है, 1 से क्या है इधर देखिएगा, यानी 1 और आवर्धन में कंपैरिजन हुआ है। कैसा कंपैरिजन हुआ है कि 1 छोटा है, 1 छोटा है, किससे छोटा है? आवर्धन से 1 छोटा है, और 1 से बड़ा है। कौन बड़ा है? आवर्धन। यदि 1 से आवर्धन बड़ा हो जाता है, 1 से बड़ा होने पर, कौन? आवर्धन। 1 से बड़ा होने पर यदि आवर्धन 1 से बड़ा हो तो तब क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के आकार से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, यानी वस्तु से बड़ा होता है। अब याद रखिएगा, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो जाए, तब प्रतिबिंब जो होगा तो वस्तु से बड़ा होगा। जितना वस्तु होगा उससे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। कब? यानी वस्तु से बड़ा कब बनता है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा कब बनेगा? जब आवर्धन 1 से अधिक हो। पहला पॉइंट। इसका फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि आवर्धन मतलब यम बराबर 1 हो, यदि आवर्धन का मान 1 हो, क्या हो? 1 हो, तो प्रतिबिंब बिल्कुल सिंपल में लिख देते हैं, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। क्या समझे? यहाँ पर यदि आवर्धन 1 से बड़ा हो जाए, आवर्धन 1 से 1 से बड़ा हो जाए आवर्धन, तो प्रतिबिंब जो बनेगा तो वो वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि आवर्धन 1 के बराबर हो जाए तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा हो जाए, अब 1 से छोटा कौन? यानी आवर्धन का मान जब माइनस में आए तो 1 से छोटा होता है, 0 भी छोटा होता है, ठीक है। तो आपका देखिएगा 1 से छोटा होने पर क्या होगा? यदि आवर्धन मतलब यम लेस देन 1, यानी 1 बड़ा है, आवर्धन छोटा है। जब भी आवर्धन 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। क्या बिल्कुल समझ में आ चुका है? यानी आवर्धन का मान 1 से बड़ा होने पर कौन? आवर्धन। प्रतिबिंब बड़ा बनेगा किससे? वस्तु से। अगर आवर्धन 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। यदि आवर्धन 1 से छोटा हो, आवर्धन का मान 1 से छोटा होने पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए
लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब सीधे हम लोग आ जाते हैं नोमरिकल में। किस में आ जाते हैं? नोमरिकल में। साइंस में नोमरिकल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यानी जो कि एक दो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इस नोमरिकल को हम लोग देखते हैं, ये दर्पण सूत्र से रिलेटेड है। किससे? दर्पण सूत्र से और आवर्धन से रिलेटेड ये आपका सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा और एक देखते हैं हम लोग। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए सवाल को एक एक लाइन पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि हम लोग नॉमरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं, इसलिए वहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सवाल में? दे रखा है क्या? फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं? एफ से। तो स्मॉल एफ से, यानी स्मॉल एफ बराबर दिया हुआ क्या दे रखा है? देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में यानी कि यू एफ आर ये सब किस में होता है? नेगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में होगा? माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। माइनस में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। माइनस क्यों दिए? क्योंकि अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के लिए हम चिन्ह परिपाटी के लिए नोट में लिखा दिए, ठीक है, वहां जाके देख लीजिएगा आप लोग। एफ का मान दे रखा है और आगे क्या बोलता है कि दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, यानी वस्तु को रखे हैं। तो वस्तु हमेशा वस्तु दर्पण के सामने ही रखा जाता है, यानी यू, यू बराबर कितना है? यू का मान हमेशा माइनस में होता है, चाहे वो अवतल रहे या उत्तल दर्पण रहे। तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको निकालने बोला है क्या? प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? देखिए प्रतिबिंब की दूरी निकालने बोला है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भी इक्वल वाट, भी का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या? नाउ यानी अब दर्पण सूत्र से क्या करेंगे? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। हम पढ़ाए थे दर्पण सूत्र, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। दर्पण सूत्र यही होता है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, चूंकि हमको भी का मान निकालना है तो भी को इधर रख देते हैं यहाँ पर। अब 1/f देखिए इक्वल के इधर है, प्लस में 1/u, इधर है प्लस में, उधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा 1/u। चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं इसको हम, 1/v इक्वल, अब यहाँ पर देखिएगा 1 और f का वैल्यू कितना है? माइनस में 10, माइनस में 10, यहाँ पर माइनस 1/u, u का मान यहाँ देखिए तो कितना है? -8। कितना है? -8। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ देखिएगा 1/v इक्वल, यानी कि 1/ यहाँ पर क्या है? माइनस में 10, तो यहाँ लिख देंगे -10। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दो माइनस है, तो दो माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1/8 हो जाएगा। देखिए 1/v इक्वल, यानी 10 और 8 का एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम होता है 40। कितना होता है? 40, यानी 10 चौका 40, तो -4, यहाँ पर प्लस में 8 5 6 40, तो यहाँ पर 5, ठीक है। 1/v इक्वल, अब देखिए 5 में 4 माइनस कर देंगे तो 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। देखिए 1 1 कैंसिल, ऊपर में इधर भी 1 उधर भी 1, 1 1 कैंसिल, तो v इक्वल कितना हो जाएगा? 40। ये 40 सेंटीमीटर क्या हो गया? यानी कि एक आंसर तो ये हो गया। प्रतिबिंब की दूरी कितना? प्रतिबिंब की दूरी निकल गया कितना? 40 सेंटीमीटर। किस में निकला? प्लस में निकला। अच्छा, प्रतिबिंब जब प्लस में, अवतल दर्पण में प्लस में निकले तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अगर माइनस में निकलता, भी बराबर -40 निकलता, तो माइनस का चिन्ह बताता क्या? कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे। जब आगे बनता तो वास्तविक उल्टा। ये प्लस में निकला तो इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? आभासी, आभासी बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, अतः प्रतिबिंब दर्पण, अतः प्रतिबिंब दर्पण के वे
पीछे, दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है। अब आगे फिर हम समझते हैं क्या, अब हमको, अच्छा अब बोला है इसका प्रकृति, जब ये दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब आभासी, इसका प्रकृति बता रहे हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या बोला है, प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब आभासी तथा आभासी, अवतल दर्पण में बन रहा है ना, तो अवतल दर्पण में आभासी कोमा सीधा तथा बड़ा बनेगा। किससे, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, बहुत गर्मी है, वस्तु से बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति में लिखेंगे प्लस का चिन्ह आया तो हम बोलेंगे दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे होता है तो वो आभासी और सीधा होता है। क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में एक टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रकार का हम पढ़ा चुके हैं। एक ही प्रकार 6 में से केवल एक प्रकार आभासी सीधा, जब आभासी सीधा एक ही प्रकार का बनता है, जब आभासी सीधा बनता है तो वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये प्रकृति हो गया। अब है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि आवर्धन क्या है, आवर्धन के बारे में है। तो अब मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन, एक काम कीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर इसको मिटा करके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पर जगह बनाते हैं, देखिएगा। हमको इधर देखिएगा आप लोग, चलिए इतना में हो जाएगा। हमको बोला है क्या, आवर्धन। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्या, अब आवर्धन। आवर्धन को सूचित करते हैं किससे, एम से। एम का मतलब आवर्धन। तो आवर्धन का फॉर्मूला बताए थे हम लोग क्या, कि माइनस भी बटा यू। तो यहाँ पर एम इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस भी का मान कितना निकला, अभी अभी भी का मान निकालें, यानी कि भी देखिए भी इक्वल 40 निकला। कितना निकला, 40। और u इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, देखिए यहाँ पर u हम लोग निकाले थे कितना, यानी 8 सेंटीमीटर। जाके देखिए u का मान 8 है, वस्तु को 8 सेंटीमीटर दूर रखे थे दर्पण से, तो u का मान 8, 8 5 6 40। तो कितना निकल गया, m का मान 5 निकल गया। कितना निकल गया, m का मान 5, यानी m का मतलब हुआ आवर्धन। आवर्धन कितना हो गया, 5 हो गया, आंसर हो गया। तो इसको लिख सकेंगे, अतः प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बनेगा। अतः m का मतलब गुना में आएगा, m का मतलब गुना में। अतः प्रतिबिंब 5, ये 5 जो आया, ठीक है, 5 गुना बड़ा, बड़ा का मतलब आवर्धित, आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा, यानी 5 गुना बड़ा बनेगा। बस हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में हम ये कोशिश किए थे कि आपको दर्पण सूत्र का भी उपयोग हो जाए और आवर्धन का भी इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, तो सभी पहलू को देखते हुए ये न्यूमेरिकल उठाए थे हम। देखिए आज गर्मी बहुत है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे न्यूमेरिकल को एक वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं होगा, बिल्कुल 20 से 25 मिनट का होगा, या मान के चलते 30 मिनट का होगा अधिक से अधिक, लेकिन पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ाएंगे तो ये आपका पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। उसके बाद ये प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यानी 10 टोटल, ये 9 हुआ। 10 क्लास में प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर देंगे, फिर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। वैसे भी 20 तारीख से हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।